फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली है। इसके लिए ये देखिए, हम क्या करते हैं कि पाव भाजी हमारे घर में हम नॉर्मली बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि पाव भाजी हम एक समय तो खा लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे पाव ज़्यादा बच गए और भाजी मेरे पास बहुत ही कम है कि जिसको हम ऐसे सर्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो भाजी है सिर्फ 2 पाव के साथ खाई जा सकती है और हमारे पास है 5 पाव। तो आज मैं एक न्यू रेसिपी आपको शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप ये सब बहुत ही ज़्यादा टेस्ट के साथ खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और न्यू रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैंने पाव भाजी की रेसिपी पहले शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप पाव भाजी बनाना भी सीख सकते हैं। और उसके लिए अब न्यू रेसिपी के लिए मैंने क्या किया है, तवा गर्म कर लिया है और उस पर लगा दिया है थोड़ा सा घी। मीन्स जो हाफ स्पून के करीब मैंने इसमें घी लगाया है। और इसको हमने अब इसमें हम क्या डालेंगे, सिरप। और सिरप क्या, 2 स्पून हमारी पाव भाजी, ये देखिए 1 स्पून हो गया है, 2 हो गए। तो 2 स्पून है जो मैंने पाव भाजी डाल दी है। ये तीसरा मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि मीन्स जो से क्योंकि जो मैंने 2 स्पून डाले थे वो बहुत ही स्मॉल थे। आप 2 स्पून मैंने पूरे नहीं डाले थे, इसलिए मैंने अब एक तरह के पूरे मेरे 2 स्पून हो चुके हैं। और इसमें मैंने डाला चुटकी भर नमक। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा, क्या डालेंगे अब नेक्स्ट, गरम मसाला। इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी चुटकी भर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक पाव बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए स्मॉल में बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने अब डाल दिया है अमचूर, चुटकी चुटकी ही डाल रही हूँ, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल में। और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है, क्या है, जीरा पाउडर। और फिर इसमें मैं डालूँगी अब हमारा किचन किंग। ठीक है, किचन किंग पाउडर भी हम इसमें अब डाल लेंगे। ठीक है, वो डालने के बाद हमने अब क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स। आप सोचेंगे मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ क्या पापा जी, नहीं, ये न्यू रेसिपी है, अंत तक देखेंगे क्या कर रही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम चॉप किए हुए अनियन। ये देखिए, इसमें हमने अनियन है वो हमने चॉप करके डाल देने हैं थोड़े से। अब क्या करेंगे, अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसको सिर्फ 5 मिनट में हमने बना लेना है। ये तो आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ ना, तभी टाइम लग रहा है। एनीवे, ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। अब हमने लेने हैं हमारे पाव। पाव को हमने बीच में से कर लेना है इस तरह से कट। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं खाने वाली एक ही हूँ, बाकी जब को सर्व करूँगी तब बनाऊँगी। तो एक के लिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर शाम आपके पास एक ही बचा हो तो आप शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में इसको खा सकते हैं। अब मैंने ये देखिए इसको इस तरह से प्रेस कर दिया है हमारी भाजी के बीच में, क्योंकि मसाले वगैरह हमने डाल दिया। अब इसको ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में ना ये इतनी ज़्यादा यम्मी लगेगा ना कि आप पाव भाजी बनाएंगे लेकिन ऐसे ही खाएंगे वाला काम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बचा बचा कर रखेंगे पाव को, कि हाँ, पाव और भाजी थोड़ी थोड़ी बचा कर रख लो कि मैं अगले दिन इवनिंग स्नैक्स में ऐसे ही खाना चाहती हूँ। तो आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अब ऐसे करके हल्का हल्का दबाना है और इसको चारों तरफ से लगा देना है, भाजी को इसके ऊपर चारों तरफ से लगा देना है। ये बहुत ही मतलब टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से घुमा घुमा कर इस तरह से इसके चारों तरफ से इसको कर देना है, ताकि हमारी भाजी है इसकी सभी तरफ से इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से करते हुए इसको अच्छी तरह से हमने कर देना है और इसको फिर हमने अच्छी तरह से इसको सेकना है। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेकते हुए इस तरह से थोड़ा सा घी लगा देना है, ताकि अच्छी तरह से इसके जो है सिक जाएँ और इसके ऊपर क्रिस्पी से थोड़ा सा हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको करते करते बस अगेन पलट भी लेना है इसको और फिर इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है बस। ये देखिए, ये देखिए, आ गया ना इसके ऊपर, बिल्कुल जो हमारी जो भाजी थी ना इसके ऊपर बिल्कुल अब कॉट इसकी बिल्कुल सही हो चुकी है। और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ चुका है, बिल्कुल इसमें वो कहते हैं रिज़र्व हो गई है हमारी जो है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दबाते हुए, ताकि इसका निचला पार्ट भी अच्छी तरह से जो हो जाए सेट। और फिर हम क्या करेंगे, बस इसको अब 2 स्टेप्स और हमने करने हैं इसके। इसको अच्छी तरह से इस तरह से करते हुए
ये देखिए, चाहे तो आप और ज़्यादा इसको ब्राउनिश करना चाहते हैं तो और कर लें, लेकिन मुझे इतना ब्राउनिश अच्छा लगता है, मैं इसीलिए सिर्फ इसको इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा सेक कर खाना चाहते हैं, ब्राउनिश जैसे रेडिश सा हो जाए वैसे करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं इसको अपनी सर्विंग प्लेट में डालने वाली हूँ, तो इसको सर्व करने का भी थोड़ा सा तरीका अलग ही है। अब आप सोचेंगे इसको सर्व किसके साथ करेंगे, तो इसको मैं सर्व करने वाली हूँ हमारी किसान टमाटो सॉस के साथ। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, इसको मैंने इसी के साथ अब सर्व करना है। हमारी सॉस को हम अपने जो है पाव के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और फिर इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, देखने में जितनी यमी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये यमी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने अनियन के साथ इसको हल्का सा गार्निश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको गार्निश कर लेना है। तो ये देखिए, अब इसको हम ट्राई कर देखेंगे कि ये हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए इसको खा कर देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अब ये एक तो बात है, ये सॉफ्ट बहुत अब हो गया है, इसको अब खा कर देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताने के साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।